हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अब ब्राइट एजुकेशन में। तो जो डीएलएड के जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं हमारे लास्ट 10 दिन 10 मॉक का, ये दूसरा मॉक होने वाला है रीजनिंग का। तो अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें और जो हमारी पिछली सीरीज़ है उसको आप देख लें। वहाँ पे जहाँ पे हम हमारी चल रही है जीएस मैथ्स, ठीक है। तो लास्ट 10 दिन 10 मॉक का जो हमारा टारगेट है उसे हम पूरा करेंगे। तो करते हैं आज का दूसरा मॉक स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, यह है एनालॉजी से। 5 को लिखा गया है 35, तो 7 को क्या लिखा जाएगा? 43, 65, 63 या 56। तो अब देख लेते हैं 5 और 35 में क्या रिलेशन होगा। 5 और 35 में क्या रिलेशन होगा? देखो, अगर आप 5 यहाँ पे x इसे मानोगे और इसका जो x + 1 का क्या करोगे, यानी इसके आगे वाली संख्या का 6 का स्क्वायर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 35। तो यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर -1 यानी 63। आपको अपने जो मॉक है उसको देखते रहना है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आगे अगला क्वेश्चन है, ZBD YDG XFK WHP, तो आगे क्या होगा? तो इसके लिए हमसे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, आपको इसकी प्लेस वैल्यू आपकी याद, अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। लिख लेते हैं 26 2 4 25 4 7 24 6 11, ये होगा आपका 23 8 16। अब देख लेते हैं 26। अब यहाँ पे देखो, अगर जैसे कि आपने इनकी प्लेस वैल्यू देख ली रख ली तो आपको क्या दिख रहा है? 26 के बाद क्या दिख रहा है? यहाँ पे इस वाले दूसरे उसमें देखो, इसके साथ पेयर में 26 के बाद 25 आ रहा है। फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है? -1। सेकेंड लेटर क्या हो रहा है? +2। थर्ड वाला क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 और 3 7, उसके बाद 11 है और फिर 15 है, 16 है। यानी क्या चल रहा है? 3 4 और 5। फिर अगला लास्ट वाला क्या होगा? यानी 6 16 6 22 होगा, यानी V आएगा। फर्स्ट वाले में क्या चल रहा था? -1 हो रहा है, यानी W में -1 करोगे यानी V आएगा। और सेकंड वाले में क्या चल रहा है? +2 चल रहा है, तो 8 के बाद +2 क्या आ जाएगा? J, यानी 10। VJV फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिक सीरीज या टेस्ट को आपको अगर सॉल्व करना है तो उसको लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू याद होगी आपको तो आप कर लोगे क्वेश्चन। अगला है, अमित के पास 1 रुपये 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं तथा मूल्यों का अनुपात 2:4:5 है। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले ये बोल क्या रहा है? सिक्के हैं और मूल्य दिया गया है, मूल्यों का अनुपात है 2 4 5 तथा कुल सिक्कों की संख्या 860 है। जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है? सेम यूनिट में डिवाइड होता है, सेम यूनिट में होता है ना। अब यहाँ पे ये पैसा, ये मूल्य का है और ये सिक्कों की है, तो आप ऐसा नहीं करना चाहोगे कि 860 को 2 4 5 में क्या कर लिया आपने? इसके रेशियो में डिवाइड कर लिया। ये उसका नहीं है, ये सिक्कों की संख्या पहले आपको ध्यान देना है। ये सिक्कों की संख्या वो मूल्यों का अनुपात है। तो सबसे पहले आप देखते होंगे, आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आपके पास वैल्यू ऑफ कॉइन है, वैल्यू ऑफ कॉइन या आपको पता है नोट, वैल्यू ऑफ नोट, यानी नोट या कॉइन का आपको पता है कि इसका मान क्या है, 5 का है, 10 का है, 1 का है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइन या नोट्स आपको पता है तो आपका क्या आ जाता है? रुपीज़ आ जाता है ना। अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ कॉइन है 10 और नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे पास 10, तो टोटल रुपीज़ क्या आ जाएंगे? 100। तो ये चीज़ है। अगर आपके पास 1 रुपया, पहले तो रुपये और पैसे को एक बनाओ, या तो पैसे को रुपया बना दो या रुपये को पैसे बना दो। अब हम क्या करेंगे? हम इसको रुपये बनाएंगे। पैसे को रुपया बनाने के लिए 1/4 ये हो जाएगा, यानी 25/100 रुपये होंगे, 1/4 रुपये हो जाएंगे। 20/100 रुपये
तो 1/5 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ये इनका रेशियो बन गया। अब अगर आपके पास 1 रुपये के, यानी रुक जाओ, ठीक है, मूल्य का अनुपात आपके पास ये दिया गया है और सिक्कों की संख्या आपके पास इतनी है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या था, वैल्यू ऑफ कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू रुपीज़, या वैल्यू है ना, मूल्य। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास 1 रुपये के एक्स कॉइन है, यहाँ पे आपको कॉइन पता नहीं है 1 रुपये का, तो क्या हो जाएगा, मूल्य 2 रुपये है। तो कॉइन भी कितने होंगे, कॉइन बराबर भी 2 ही होंगे, यानी 2/1 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। 25 पैसे यानी 1/4 रुपये के क्या हो जाएंगे, इनटू कॉइन करोगे, ये आना चाहिए आपके 4। तो कब होंगे, 25 पैसे के अगर आपके पास 4 रुपये है तो कॉइन कितने होंगे, इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 16। 4 से ये ऊपर चले जाएगा 16। 1/5 यानी 20 पैसे के आपके पास कॉइन निकालने हैं अपने, जिसके रुपये आपके पास हैं 5। तो कॉइन कितने हो जाएंगे, 25। थोड़ा सोचने वाली बात है, 25 है ना, यानी 2, 16 और 25 का आपके पास क्या बन गया, अनुपात बन गया इनके सिक्कों का, ठीक है। सिक्के निकालने आगे, अब क्या करोगे, अब सिक्कों की संख्या आपके पास 660 है, 860 सॉरी, 860 को इनके अनुपात में रखा गया है। यानी अगर एक यूनिट की वैल्यू आपको x रखनी है तो ये इतने हो जाएंगे, 2x, 16x और 25x, इन सबको जोड़ के 860 आना चाहिए। अब देखते हैं अनुपात में क्या आ रहा है, 25 और 16 41 और 2 43। x की वैल्यू आपके पास 43, x की वैल्यू आपके पास है 860, यानी x की वैल्यू कब हो जाएगी, 43x 860, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 860/43, यानी x की वैल्यू जब 20 हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, 43x 860 के बराबर हो जाएगी, यानी ये 40 होगी। ये कितना होगा, 20 16 तो नहीं 32, और ये कितना होगा, 25 20 संख्या 500। ये तो क्या हो गए, ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं। अब यहाँ पे कितने सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, देखो 25 पैसा ये है तो 320 सिक्के, ठीक है। और कितने रुपए होंगे, अगर 320 आपके पास सिक्के हैं और आपके एक सिक्का 4 रुपया नहीं, 4 सिक्के 1 रुपया बनाता है, तो कितने रुपये हो जाएंगे, 80 रुपये हो जाएंगे। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान से करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक समीकरण दी गई है और यहाँ पे क्या बोला है, सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ पे कुछ दिया गया है, 22 + 5 × 20 भागा 2, ये भाग है, ठीक है, -30/15 + 40/20 इक्वल टू 120 आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई 2 आपको सॉल्व करने हैं, कोई 2 एक्सचेंज करने हैं मतलब। तो इनको पहले आप यहाँ पे देख लो, ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है -2, 30/15 -2, और ये +2 हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, यानी यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे आपको सॉल्व होना है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, +22 + 20 × 100, ये तो 122 हो रहा है ना, इससे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर क्या होता, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे * होता, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे अगर * होता तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है, 110, 22 × 110, और ये अच्छा ये 10 होना था, सॉरी ये 10 है, सॉरी ठीक है, ये 10 है, अच्छा ये 10 तो लिखा तो गया है, ये /2 भी है इसके साथ, है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20/2, तो 22 × 110 + 10 कितना हो जाएगा, 120। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में कोमल के 3 पुत्र रवि, मोहन और अरुण हैं, ठीक है, और जो रेखा है मोहन की पत्नी है, ठीक है। कोमल के 3 पुत्र हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कोमल, इसके 3 पुत्र बना देंगे, 1 2 3, रवि और ये मोहन है और ये है अरुण। अब यहाँ पे बोला गया है, रेखा मोहन की पत्नी है, ये मोहन था तो रेखा इसकी पत्नी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। रेखा मोहन की पत्नी है, जो राज का दामाद है। राज का दामाद मोहन कब हो जाएगा, जब ये रेखा जो होगा क्या होगा, इसका पापा,
या मम्मी होगी, है ना, तभी तो होगा। अब यहाँ पे बोला नहीं गया है राज क्या है। अब ये मत सोचना ये राज मेल का नाम है, उसने कुछ नहीं बोला है कि ये मेल है कि फीमेल है, अभी इसको कुछ नहीं रखेंगे। मोना जो है कोमल की बहू है, मोना कोमल की बहू है, लेकिन रवि अविवाहित है। अब जो मोना है वो कोमल की बहू होनी है, यानी बेटे की पत्नी। लेकिन अब यहाँ पे दो बेटे हैं ना, रवि और अरुण। रवि तो अविवाहित है, तो किसकी बीवी हो जाएगी वो? कोमल की नहीं, कोमल नहीं, अरुण की। यानी जो कौन है, मोना है, इसकी बीवी हो जाएगी मोना अरुण की। अब पूछा गया है यदि कविता मोहन की सास है। अब यहाँ पे मोहन है और ये अब आपका हो गया ये मेल, क्योंकि सास इसके आगे कविता। कविता अगर किसकी, मोहन की सास है, तो राज कविता से कैसे संबंधित है? तो राज कविता का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि नेहा मोहन का पुत्र है, मोना का पुत्र है। यदि रवि, अच्छा नेहा। अब देखो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेल का नाम है या फीमेल का नाम है तो ऐसे रहेगा, नहीं। जब तक उसने बोला नहीं है या फीमेल है कि मेल है, उसको अपने हिसाब से नहीं करना है। यहाँ पे देखो नेहा मोना का पुत्र है, तो नेहा तो फीमेल नेम है ना, इस तरीके से नहीं चलना है। जब तक उसने बोला नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं मानना है। तो पुत्र है तो इसलिए नेहा पुत्र हो गया। तो नेहा रवि से कैसे संबंधित है? देखो रवि और अरुण क्या थे, भाई भाई, तो नेहा क्या हो जाएगा उसका, भाई का बेटा क्या होता है, नेफ्यू, या इसको बोलते हैं भतीजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके ब्लड रिलेशन का भी यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो आगे क्या बोला है, एक तस्वीर। अगला क्वेश्चन है प्रभु की तस्वीर की ओर, प्रभु की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। उसकी बहन के पिता, विजय यहाँ पे है और प्रभु यहाँ पे है, ठीक है। इसके बहन के पिता यानी प्रभु के बहन के पिता, यानी इसके भी पिता होंगे, है ना। मेरी पत्नी की माता के पति हैं, यानी विजय की पत्नी, यहाँ पे बना देते हैं पत्नी की माता, माता के पति हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी पत्नी के पिता हो जाएंगे ना, यानी प्रभु के पिता हो जाएंगे वो। तो ये अब बोला गया है विजय प्रभु से किस प्रकार संबंधित है। देखो जो विजय की पत्नी है और प्रभु है, ये दोनों भाई बहन होंगे, क्योंकि इनकी माँ का पति यानी प्रभु का पिता सेम है, ठीक है। तो विजय प्रभु से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीजा। बहन का पति क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेहा अपने ऑफिस से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। यहाँ पे होगा ऑफिस, 20 मीटर उत्तर चला लो इसे, और फिर बायां मुड़कर 30 मीटर चलती है, ठीक है। फिर बायां मुड़कर, अब इसका बायां कहाँ होगा, इधर ही होगा, 40 मीटर चलती है, ठीक है, 40 मीटर चलती है। अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ती है। पूर्व कहाँ होता है, इस साइड को, 10 मीटर चलती है, ठीक है। 10 मीटर चला देते हैं, ज़्यादा नहीं चलाना है, 10 मीटर चलाएंगे इसे यहाँ तक, ये इसका लास्ट पॉइंट होगा। अब बोल रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु आपका यहाँ पे था, तो ये कहाँ है, यानी ये नॉर्थ था, ये होगा वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ, तो साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है 27 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 14वां है, तो राम की स्थिति बाएं छोर से क्या होगी। हमने क्या डिस्कस करा था, जो किसी एक पर्सन की लेफ्ट प्लस राइट की प्लेस होती है, प्लेस वैल्यू, वो क्या होती है, टोटल से एक ज़्यादा होनी चाहिए। अगर राम दाएं से 14वां है तो बाएं से क्या होगा, और टोटल आपके पास 27 है, और ये राम जो है बाएं से 14वां है, तो लेफ्ट निकालना है, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 माइनस 14, यानी लेफ्ट से भी वो 14वां होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ABCDE एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। A D के दाएं दूसरा है, जो F के बाएं तीसरा है। अब ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो किसके लिए यूज होता है हमने डिस्कस करा हुआ है, दूसरे इस पर्सन के लिए यूज होता है, जिसका भी उसी के लिए होता है। अब देखते हैं बोला क्या है, ठीक है। यहीं पे बैठा देते हैं, हमारे पास जगह नहीं है,
6 लोग हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोला है, ए डी के दाएं दूसरा है, तो कहीं पे भी बैठा लो। ए जो है डी के दाएं दूसरा है, तो डी यहाँ पे बैठा लिया हमने, ए यहाँ बैठा दिया उसके दाएं, क्योंकि ये अंदर की साइड देख रहे हैं। जो एफ़ के बाएं तीसरा है, एफ़ के बाएं तीसरा कौन है, डी है, तो डी अगर एफ़ के बाएं तीसरा होगा तो यहाँ पे होगा, एफ़ यहाँ पे होगा, तभी तो 1 2 तीसरा होगा वो लेफ्ट। सी ई के दाएं तीसरा है और एफ़ का तुरंत पड़ोसी नहीं है, जो सी है यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, 3 3 6। सी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, सी के दाएं, सी ई के दाएं तीसरा है, तो सी यहाँ पे होगा, क्योंकि सी को एफ़ पे नहीं होना है, यहाँ पे नहीं होना है। अगर हम यहाँ पे ई रखते तो सी यहाँ आ जाता, लेकिन सी एफ़ के बगल पे नहीं होना चाहिए, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, और ई के दाएं तीसरा होना चाहिए, 1 2 तीसरा आ गया सी, तो यहाँ पे बचा हुआ कौन है, ए बी सी डी ई, ए बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या बोला गया है, बी का स्थान सी के सापेक्ष क्या होगा, बी क्या है, सी के बाएं दूसरा, अंदर देख रहे हैं ना, तो दाएं बाएं से दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। ई के बाएं तीसरा कौन है, अगला क्वेश्चन है, ई के बाएं तीसरा कौन है, ई के बाएं, ई अंदर को देख रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 सी हो जाएगा आपका। देखो घड़ी की विपरीत दिशा में देखने पर एफ से, मतलब एफ वो ए के बीच में कितने हैं, यानी एफ और ए के बीच में आपको देखना है, घड़ी की विपरीत दिशा में एफ और ए के बीच में कितने हैं, यानी यहाँ से देखना है आपको, इस साइड में 1 2 3 4 लोग बैठे होंगे। ये बहुत कंफ्यूज करता है ऐसा वाला क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी और घड़ी की दिशा में कौन सा होगा, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एजुकेशन को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है तो रीजनिंग को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं आपको, सबसे पहले जो हमने डिस्कस करा हुआ है इसको कैसे लिखते हैं। आपको जो वर्ड है उसका जो क्या है कोड है, उसको उसके सामने रख लेना है ना। एम लिखा गया है, एल आर जी जेड एक्स एफ डब्ल्यू वी, और सबसे पहले इनका क्या कर देना है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। 5 4 21 3 1 20 9 15 14, ये होता है 13वें स्थान पे, ये 12वें 18वें 7वें, ये होता है 26वें एक्स डब्ल्यू 26वां एक्स वाई जेड, यानी 24वें, ये 6वें पे, ये 23वें पे, ये 22वें पे। अब देखते हैं इसमें चल क्या रहा है। देखो 5 के आगे 13 लिखा गया है, 4 के आगे 12, 21 के आगे 18, तो कोई एक सीक्वेंस तो हमारे पास बन नहीं रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 के बाद 13 आ रहा है, यानी 8 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पे भी 8 जोड़ रहा है, लेकिन 21 के बाद 18 आ रहा है, तो कोई एक सीक्वेंस हमें अच्छी नहीं मिल रही है। अब उल्टा करके देखते हैं इसे, 5 के लास्ट में चले जाओ, यानी इसका कोड उल्टा करके देख लो, लास्ट में कोड का लास्ट देख लो। ई के आगे अगर हम ई को वी से करेंगे कनेक्ट, तो हो सकता है ए और वी का क्या है, ई और बी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, डी और डब्ल्यू को हो जाएगा, और यू और एफ को, ठीक है। सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, ए का जेड हो रहा है, सी का एक्स हो रहा है ना, तो सारे के सारे क्या है, अपोजिट है, तो सेम क्या हो जाएगा रीजनिंग का भी। अब रीजनिंग का आपको ध्यान होना चाहिए, आर का अपोजिट कौन होता है, वो सबसे लास्ट होगा, आर का अपोजिट होता है आर 18, तो 9 है पे 9। जी का अपोजिट कौन होता है, टी फर्स्ट पे आएगा, तो ऐसा ही है, एक ही है जिसमें इस तरीके का आ रहा है, तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करने की ये टेक्निक है, आपको सिर्फ क्या देखना है, लास्ट और फर्स्ट को देख लो और चेक करो उसमें क्या, दूसरा में अगर नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ड बाय वर्ड देखना है आपको तो कर सकते हो। आगे देखते हैं, राम की उम्र 3 साल पहले श्याम की उम्र की 3 गुनी थी, ठीक है। अगर राम पहले उसकी वर्तमान एक्स है, हमारी वर्तमान उम्र अगर एक्स लेते हैं तो श्याम की ले लोगे वाई, ठीक है। 3 साल पहले राम कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3, और ये भी वाई माइनस 3 होगा। क्या बोला है, श्याम की उम्र की 3 गुनी थी, ये जो एक्स माइनस 3 थी ये 3 गुनी थी किसकी, वाई माइनस 3 के, 3 साल पहले की बात की हुई है, इसलिए 6 साल बाद राम की उम्र श्याम की उम्र की 2 गुनी होगी, तो 6 साल बाद x + 6 नहीं हो जाएगा वो। अगर उसकी एज आज x है तो 6 साल बाद क्या करोगे आप, 6 जोड़ दोगे उसमें, x + 6 क्या हो जाएगा, श्याम की उम्र की, तो श्याम भी क्या होगा 6 साल बड़ा होगा, 6 साल बाद, इसका 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3y
और ये -9 और ये प्लस, ये माइनस में तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 3, सॉरी 3y-6। एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लो, 3y-6 + 6 = 2y + 12। ये तो गया है ना, प्लस माइनस था, 2y यहाँ आ जाएगा तो 3y में से 2y चले जाएगा तो y = 12। उसके बेटे की उम्र है 12 और क्या बोला है, तो y x क्या हो जाएगी, 12 यहाँ 36, y की वैल्यू यहाँ पे रख लो 36 - 6 यानी 30। तो उसकी बेटी की उम्र है 12 और वो है 23। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है FG 42, IJ 90, LM 156, OP 240। तो देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। जैसे आप प्लेस वैल्यू निकालोगे ये ख़त्म हो जाएगा, देखो 9, 10, 12, 13, ये 15, ये 16। अब देखो 6 और 7 के बाद 42 लिखा गया है, 6 और 7 और 42 का कोई वो है, संबंध बन रहा है कोई, 7 के 42 होता है, ये तो हमें चल गया। आगे देखते हैं IJ यानी 10 9 90। अब हो गया हमारा कंफर्म, जो वर्ड हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, उनका क्या प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है उनके बाद। तो IJ 90 और जो अल्फ़ाबेट है उनको क्या लिखा गया है, 2 2 के गैप में, G के बाद I लिखा गया है ना, J के बाद 12, ठीक है, 13 के बाद 15। तो यहाँ पे 16 के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट वाले का डबल यानी 18 पे आएगा, दो बड़ा करके, यानी R आना चाहिए। अब देखते हैं R इसी में है एक, तो 7 के 42, ये 12 13 के होते हैं 156, 16 15 के 16 5 80, 16 कम 16 8 24, ठीक है। तो अब क्या आना चाहिए, 16 2 18 और 19वें पे S, तो 18 और 19 की मल्टीप्लाई कर लोगे, 18 162, 18 कम 18 6 16 34, 342। पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते रहो आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन है 1 जून, यदि जून में 25 तारीख को शनिवार था तो 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो 25 तारीख को शनिवार है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, हफ्ते वाला सीन, हफ्ता रख लो याद, यानी एक हफ्ते, हर हफ्ता आपको ध्यान में रखना। अगर 25 तारीख को शनिवार था तो इससे एक हफ्ता पहले भी तो शनिवार होगा, 7 दिन पहले भी तो शनिवार होगा यार, नहीं होगा। एक हफ्ता का डिफरेंस होता है ना हर वार में। तो क्या होगा, अगर एक हफ्ते के बाद आज जैसे कोई वार, जैसे आज सोमवार है, तो एक हफ्ते बाद फिर से क्या आ जाएगा, आज ही सोमवार ही होगा, है ना। तो 25 के पहले 22 दिन जाना है आपको, तो 22 में कितने टोटल कितने हो जाएंगे, जो पूरा वीक बनाएगा 3 यानी 21। 25 में से 21 घटा दो, 25 में 21 घटा दो तो कितना बच रहा है, 4, यानी 4 तारीख को भी शनिवार ही होगा। अब यहाँ पे एक और दिन है, यानी 3 तारीख को हमारा क्या होगा, 22 दिन पहले ना, तो 3 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। अगला क्वेश्चन है यदि घड़ी में 7:20 हो रहा हो तो उस वक्त घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए, ठीक है। थीटा क्या होता है आपका, h × 30 डिग्री माइनस मिनट × 11/2, ठीक है। जो h होता है वो क्या हो, 7वें घंटे पे है, और 30 डिग्री यानी हर घंटे में जो घंटे की सुई होती है कितनी चलती है, 30 डिग्री चलती है, ठीक है। मिनट है आपका 20 मिनट पे, और 11/2, और ये 11/2 क्या होता है, मिनट वो घंटे के बीच की पर मिनट में उनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो साथ ही 21 और ये हो जाएगा 10, 11 10 के 110 यानी 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का उनके बीच में कोण बन जाएगा। कितने बजे, 7:20 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें ये ऐसा था, ये कुछ गलत हो गया। देखो 20 और 10 रिलेटेड है 300 के साथ, 30 और 20 रिलेटेड है 500 के साथ, तो
तो 25 और 10 किसके साथ होंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखते हैं 20 और 10, 20 और 10 30 और एक जीरो, 30 और 20 50, उसमें एक जीरो। अगर ऐसे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 30 35, 35 यानी 350 होना चाहिए था, 350 तो है नहीं, ये गया, ये सीक्वेंस नहीं है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरा करके, 20 दशमलव के 200 प्लस 100 और 3 दूनी 6, 600 माइनस 100, ये भी नहीं हो रहा है। 25 दशमलव के ये भी नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ देखते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 400, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 300 आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको हर चीज़ करके देखनी है पर फटाफट। 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 20 का 400, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 500। 25 का स्क्वायर 625 और 10 का स्क्वायर 100, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 525। तो 525 है यहाँ पे, हाँ ठीक है, दूसरा वाला आपका हो जाएगा आंसर। फिर से अगला क्वेश्चन सेम है, 8 6 7 9 और 4 का रिलेशन बनाया गया है। 6 3 4 7 का रिलेशन 9 के साथ है, 6 8 9 4 का किसके साथ होगा, ठीक है। यानी कि 8 6 7 और 9 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, 8 8 14, 14 7 21 9 30, नहीं हो रहा। 6 3 9 4 13 7 20, कुछ नहीं हो रहा। 8 8 14 9 23 और 4 27, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और करके देखते हैं। 8 6 48 9 7 63, माइनस करो, नहीं हो रहा। अगर इनको सामने वाले से करते हैं, 8 7 56 करोगे अगर, और 9 6 54, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, रुको इसको इस तरीके से, 6 चौको 24 7 या 21, 24 माइनस 21 यानी 3, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा देखो 2 है ना, और उसका यहाँ पे 4 लिखा गया, इसका स्क्वायर करोगे, जो इनके बीच के डिफरेंस है इस ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हो आगे आगे वालों के, और उनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर कर दे रहे हो, तो वो आपका क्या आ रहा है बीच का, है ना। 6 चौको 24 7 या 21, 3 आ रहा है, तो इसको स्क्वायर कर लोगे 9 आ जाएगा। 9 6 54 और 8 चौको 32, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 22 2, हाँ ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है, ठीक है। सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक घर में कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं तथा कुल यदि उनके सिर गिने गए तो 90 थे। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखो, परंतु जब पैर गिने गए तो 300 थे। अब आपको पता होना चाहिए, जो मुर्गी होती है, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, है ना, बकरी के 4, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है बनाया गया है। अब देखो, जब पैर गिने गए तो 300 थे, यानी इन दोनों के पैर को प्लस करके 300 आना चाहिए। तो बताइए घर में कुल कितनी मुर्गियाँ और कितनी बकरियाँ थी। अब देखते हैं क्वेश्चन को बनाने का तरीका। देखो अभी तक तो आपको पता नहीं है ना कितने हैं, इसको आप सीधे ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक से देखना है तो क्या हो जाएगा, x, अगर आप मुर्गियाँ x हैं, आपके पास x मुर्गी हैं और y बकरी हैं, ठीक है। ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शन में क्या करोगे आप, पहले तो देखो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इनके क्या करोगे, पैरों को गिनोगे। अब पैरों को गिनने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे 4 बकरी की, हर 4 बकरी के 4 टांग होते हैं ना हर किसी के, तो 30 बकरियों के कितने हो जाएंगे 120, और ये कितने हो जाएगा 120, 240 नहीं 300 होना चाहिए था। ऐसे ऐसे करके गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखते हैं इन दोनों को मिला के 90 होने चाहिए। तो अगर 90 सिर हैं तो यार उन दोनों को मिला के भी तो 90 ही होंगे। अब देखो, अगर आपके पास x बकरियाँ थी, नहीं x मुर्गियाँ थी, हर मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने होंगे 2x होंगे। अगर आपके पास y बकरियाँ थी, हर बकरी के 4 टांग हैं, तो टोटल टांगे कितनी हो जाएंगे 4y, इनको मिला के 300 होना चाहिए। यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू कर लो 90 माइनस वाई, सब्सटीट्यूट कर लो इसमें, 2 इंटू 90 माइनस वाई
प्लस 4y इक्वल टू 300, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 300। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 में से 2y घटा दो तो 2y इक्वल टू 300 में से 180 घटा दो 120, 300 में से 18 12, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। और अगर y इक्वल टू 60 है, दोनों मिला के 90 होना है, तो x इक्वल टू ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। तो y क्या है आपके पास, y आपने मानी थी बकरियाँ, तो 60 बकरी और 30 मुर्गे हो जाएंगे आपके पास सेकेंड वाला आंसर। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और सॉल्व करके भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखो पहले आपको पूछा गया है, इसमें आपको जो लेटर दिए गए हैं उनके बीच में इसी जो ये वर्ड है ना, इसके बीच में उतने ही शब्द हैं जितने उसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो देखते हैं अब क्या होगा, 18 5 1 19 15 14 9 14 7। अब जैसे मेरे को ये याद है वैसे ही आपको होने चाहिए याद, तभी आपको इतने जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको देखना है कि हर लेटर के बीच में उतने ही वर्ड होने चाहिए जितने उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। अब यहाँ पे देखो 14 और 15 के बीच में उतने ही है ना जितने उसके क्या होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, MNO कोई नहीं होता है, तो यहाँ भी कोई नहीं है। और यहाँ पे कौन है, ये 7 है, 7 8 9, 9 के बीच में एक है, 7 और 8 9 के बीच में एक होता है ना, GHI होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे भी एक है। और देखते हैं यहाँ पे 15 16 17 18 नहीं हो रहा, 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा है, 9 10 11 12 13 14, तो आपके पास 2 ही हैं आपके ऐसे जिनके बीच क्या है उतने ही वर्ड हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में रावण को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, ठीक है, रावण को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। अच्छा 2 है ये, 2 सॉरी 2 है। जामुन को लिखा जाता है 8 2 7 9 6, तो इसी भाषा में मंजू को क्या लिखा जाएगा, यानी अब यहाँ पे देखते हैं M का कोड क्या लिखा गया है 7, A का 2 है, यहाँ पे है A का 2, N का क्या है 6, J का क्या है 8 और U का देखोगे आप 9 है, तो 7 2 6 8 9, 7 2 6 8 9। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्टी में पिता माता। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, सीधे आपके हाथ चलने चाहिए। पिता माता उनके साथ 4 बेटे, ठीक है, पिता माता। अब हमने क्या डिस्कस करा था जब हम ब्लड रिलेशन कर रहे थे कि मेल को आप क्या दिखाओगे ब्रैक ये स्क्वायर से, और फीमेल को दिखाओगे आप सर्कल से, ठीक है। उनके 4 बेटे, यानी इनके 4 बेटे कर लो, ठीक है, 4 बेटे हैं और एक बेटी है, ठीक है, एक बेटी भी है। यदि चारों बेटी की शादी से 2 बेटे हैं, यानी हर किसी की शादी हो रही है और 2 बेटे भी हैं, ठीक है, 2 बेटे दिखा देते हैं हर किसी को, चलो 2 बेटे, 2 बेटे यहाँ भी, और इसके भी 2 बेटे। अगर ऐसे करना है आपको, है ना, अगर आपको सीधे करना है तो आप कर सकते हो। 3 को एक बेटी भी है, यानी 3 को एक बेटी भी है, यानी इनके साथ एक बेटी बहन भी है, 3 को दिखाना बस। यदि बेटी की सिर्फ 2 बेटियां हैं, अच्छा ये बेटी है यार, जो बेटी है उसकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, यानी इसकी 2 बेटियां हैं, सॉरी यहाँ 2 बेटियां हैं, तो बताइए परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं। देखो 1 2 पत्नियां तो होंगी 4 4 और 1 5 5 6 हो जाएंगी, 7 8 9 और 2 11 हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हो रहा है। तो बताइए परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, 11 होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, फिलअप करना है। यहाँ पे आपको जो कोड दिया, जो नंबर पहचानने कैसे होते हैं, आपको
सीक्वेंस देखनी है। देखो सी ए आ रहा है, ठीक है, सी ए आना चाहिए लास्ट में, और ए सी भी है, यानी ए सी ए इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, ए सी ए हो सकता है। यहाँ पे देखो ए सी ए, ये देखो सी ए सी, अच्छा सी ए सी भी है, सी ए सी भी है, सी ए भी है, ए सी भी है, तो का हमारा बन गया, यानी ये होना चाहिए आपका वर्ड, तो बन गया हमारा। यहाँ पे ए होना चाहिए, देखो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, तभी आप का सी ए कर पाओगे। तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, तो सी ए होना चाहिए, सी ए ए, सी ए फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WDA UFC CHSHI QJG, आगे को आपको निकालना है, क्या होगा। देखो आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, 23 4 1 21 6 3 19 8 5 और 19 17 10 7। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर लोगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के। देखो 23 4 1 हो रहा है, कोई नहीं बन रहा ना इसमें। आगे देखते हैं उनके क्या रिलेटिव है। आगे देखो 23 का 21 है, 21 का 19 है, 19 का 17 है, 4 का 6 है, 6 का 8 है, 8 का 10 है, रिलेटिव हो सकते हैं। 1 का 3 है, 1 5 है, फिर 9 है। तो पहले में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, देखो -2 हो रहा है, यानी Q के बाद -2 होगा, तो Q 17 पे होता है, तो 2 होगा तो O आ जाएगा 15 पे। फिर जो बीच वाला है उसमें क्या हो रहा है, +2 जा रहा है, यानी 10 के बाद 2 जाएगा, प्लस में L हो जाएगा 12 पे। जो ACEG है, G के बाद 2 जाएगा तो कितने पे आएगा, I पे, 7 के बाद 9 पे आएगा ना, OLI। पहला वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो रहा है, चलते हैं आगे, ये थोड़ा ऊपर चले गए हैं, ठीक है। विषम जातीय आपको चुनना है, तो इसके लिए आपको सीधे क्या करना है, देखो ACEG, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे आप इसके क्या लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो। अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ाबेट जहाँ दिख रहे हो प्लेस वैल्यू लिख डालो, आपका ऑप्शन नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 6 8 10 15 17 19 21 13 14 16 18। तो क्या चल रहा है, 13 नहीं, 1 3 5 7, 2 2 का गैप, 2 2 का गैप, 15 17 19 21, 2 2 का गैप यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा अलग, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तीसरे स्थान पर आएगा यदि अंग्रेजी शब्दकोश में रखेंगे, यानी डिक्शनरी में लिखना है आपको, इंग्लिश डिक्शनरी में। अब यहाँ पे देखो सैटर्न है, SA TT यो सब में, RRR सब में है, तो ये तो सब में है। तो अब तो मुश्किल है, इतने तक तो बताना मुश्किल है ना, लेकिन इसके बाद से आप बता सकते हो। अब देखो इसके बाद सबसे पहला कौन आएगा, देखो सबसे पहले D आएगा, यानी फर्स्ट पे ये आएगा, D सबसे पहले होता है। उसके बाद देखो N आ रहा है, M आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद M आएगा, D के बाद M आएगा, फिर आएगा आपका N। तो क्या पूछा गया था, तीसरे स्थान पे कौन होगा, सैटर्न होगा यार। अब अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग एक आपको वर्ड दिया गया है, वह कौन सा शब्द है जो नहीं बन सकता। रीजनिंग से वह कौन सा शब्द है जो नहीं बन सकता। अच्छा ठीक है, इसके जो सारे वर्ड अल्फ़ाबेट है ना, उनसे बना के आपको कौन सा वर्ड नहीं बना सकता वो आपको देखना है। देखते हो, रीजन RASON, ये तो यहीं पे थे। नोज NOSE होना चाहिए, NOSE यहाँ पे है, तो इससे बन रहा है। राइजन RISEN, तो ये भी बन रहा है, तो चौथा वाला ही नहीं होगा यार, INN, ठीक है, INN है, और I हो गया फिर से, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 7:45 हो रहा है तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना बजा रहा होगा। देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। 9 3, देखो 7 कहाँ पे बज रहा होगा, 7, और ये क्या है
8, 7 बज रहा होगा यहाँ पे, 7:45 हो रहा है ना, तो 7:45 यहीं पे हो रहा होगा। जब यहाँ देखोगे आप तो ये चीज़ कहाँ रहती है, ये चीज़ तो आपकी जब दर्पण में देखते हो तो ये चीज़ स्टेबल रहती है ना, सिर्फ ये चेंज होता है। यानी कि ये जो 9 है ये कहाँ पे आ जाएगा, 3 की जगह पे, 3 की जगह 3 यहाँ पे दिखेगा ना अब हमको दर्पण में देखने पर। यानी ये जो मिनट की सुई है 3 पे दिख रही होगी, यानी 15 मिनट हो रहा होगा। और जो ये घंटे की सुई है ये कहाँ दिखेगी, इसका उल्टा, यानी सीधे यहाँ पे 6, 5, 4। तो एक एक दूसरे के बगल में है तो यहाँ पे इनके बीच में हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो कितना बज रहा है भाई, 4:15। और वरना आप क्या करोगे, देखो 11:60 में से घटा दोगे, 7:45 घटा दो, और ये हमने डिस्कस करा हुआ है पिछले वीडियो में भी, 4:15 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप उससे कर सकते हो अनुमान लगा के। देखो अगला क्वेश्चन है 1, 9, 28, 65, 126, 217, 344। फिर से बोल रहा हूँ, क्यूब, स्क्वायर याद कर लो, काम आएंगे ये, बिना उसके नहीं होने वाला आपका सॉल्व, जितना मर्जी कर लो। देखो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है, इस क्यूब याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। आपको बस नंबर पहचाने होते हैं, नंबर पहचानो, सीरीज पहचानो, बात ख़त्म। देखो ये क्या चल रही है, 1, 9, 28, 65, 126। अगर आपको क्यूब याद होंगे और उसके अगल बगल के याद होंगे, क्यूब ही अगर याद होंगे ना आपको, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो 1 का स्क्वायर नहीं, ये होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था, सॉरी 2 होना चाहिए था। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +1, 7 का क्यूब +1, तो 8 का क्यूब +1 होना चाहिए। 8 का क्यूब होता है 512 +1 यानी 513। अगला क्वेश्चन देखो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं ABCDEF, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महिला सदस्यों की संख्या 3 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। R, P और U की माँ है। ठीक है, R जो है माँ है, P और U की। अब बताया नहीं है कि ये क्या है, मेल कौन है फीमेल कौन है, तो बनाओगे नहीं। ठीक है, अभी T जो है S के पिता हैं, P Q का पोता है, P जो है Q का पोता है, यानी इसके माँ का भी क्या होगा, इससे भी बड़ा होना चाहिए ना वो। ठीक है, P Q का पोता है यानी इनसे भी बड़ा होगा, ये तो माँ है ना। अब ये बोला नहीं गया कि ये Q जो है R की माँ है कि नहीं है, तो अभी कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, दादा दादी कुछ भी हो सकते हैं। P के का पोता है, P पोता है तो यानी ये मेल होगा। T जो है S के पिता है। अब देखो 4 तो यहाँ पे हो चुके हैं, अगर आप यहाँ करते हो, T 2 विवाहित जोड़े बनाने हैं ना आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ बनाओगे अगर T को, T जो है S के पिता, तो आपका S यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएंगे, मेल, ये फीमेल है ये मेल है, और ये भी हो जाएगा मेल। और इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, यू का पता नहीं है ये यू मेल है कि फीमेल है। अब यहाँ पे देखो, अब ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो सदस्यों की संख्या 3 है, महिला सदस्य 3 होनी चाहिए, 1, 2, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, महिला होगी यानी फीमेल। क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू जो है यू की क्या लगती है, देखो क्यू जो है एस की बेटी, यू एस की बेटी है, और क्यू क्या है, एस की माँ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि टी जो है एस का पिता है। ठीक है, तो ये जो है क्यू आर की सास हो जाएगी। ठीक है, तो क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू दादी होगी, ग्रैंड मदर। अगला क्वेश्चन है एस की पुत्री कौन है, देखो एस की पुत्री कौन है, यू। यदि एक्स यू से विवाहित हो, ठीक है, एक्स अगर यू से विवाहित हो यानी ये मेल हो जाएगा, तो एक्स एस से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा वो, दामाद, बेटी का पति क्या हो जाएगा, दामाद। अगला क्वेश्चन है, अच्छा पी का टी से क्या संबंधित है, अच्छा ये उसी का क्वेश्चन है, देखना है आपको पी का टी से क्या संबंध है। पी जो है टी का क्या लगता है, पोता, पोता होगा।
अगला क्वेश्चन आपको फिर से एनालॉजी, ए बी सी को लिखा गया एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 2 3 23 24 25 26, ठीक है, 1 2 3 24 25 26, ठीक है, 24 और 3 27, 25 2 2 27, 26 और 1 27। तो यहाँ पे एच का उल्टा क्या होना चाहिए कि जो 27 बना दे, यानी अपोजिट आपको देखना है। फिर से बोल रहा हूँ आपको, अपोजिट अल्फ़ाबेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एच अगर 8 पे है तो इसको 27 बनाने के लिए 19 से 19 पे होता है एस, और ये कहाँ जाएगा, लास्ट में रहेगा, एस लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक का उल्टा सबसे लास्ट में है, तो आई का उल्टा क्या होगा, आर, 9 का उल्टा 18, और क्योंकि दोनों का ऑपोजिट प्लस करके 27 आना चाहिए, और जो जे है 10वें पे तो क्यू आना चाहिए, क्यू आर एस, क्यू आर एस है, क्यू आर एस। अच्छा ये उल्टा लिख गया है, क्यू आर एस होना चाहिए था, एस आर क्यू होना चाहिए था, ठीक है, क्यू आर एस होना चाहिए था। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज आपके लिए जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको वो चीज़ें देखनी है, कौन सा इसके बाद आएगा डायग्राम वाला फिलअप करने के लिए। देखो ए बी से लंबा है, ठीक है, ए जो है बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, ए सी से छोटा है, डी ई से छोटा है, और ई जो है बी से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। सबसे लंबा कौन है, सी। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन थे आपके। अब आते हैं आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चन आपके आएंगे डायग्राम वाले। तो इनको हमने सीधे चित्र में दिखाए गए। देखो फर्स्ट 41वां क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे कुछ 4 आपको आकृतियाँ दी गई हैं, उसके बाद की आपको बनानी है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से था, उसके बाद ये ऐसा हुआ है, तो आपको बताना है इसके बाद कौन सा आकृति आएगी, कौन सी आकृति आएगी। तो देखो ये क्या है, अगर इसको उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा, तो इसका उल्टा करोगे तो कौन बनेगा, ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, है ना। क्या हो रहा है, इनको अगर उल्टा करोगे, ये ऐसा करोगे, और इसको भी क्या करोगे, इसको उल्टा करोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा ना। तो अगर इसको सीधा करोगे और इसको उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला। अब आपको देखना है 42वां क्वेश्चन जो है, ये जो आकृति है किस में छुपी हुई है। तो यहाँ पे एक्स बनाया गया है, तो देखते हैं एक्स कहाँ पे। एक्स यहाँ पे भी नहीं है, इस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन फिर से आपको वही देखना है, एम है और इस तरीके से ये वाला आपको देखना है। तो यहाँ पे होगा, ये है, अच्छा बीच में भी है ना, तो ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला। उल्टी छाता है, छाता छाता छाता, और ऊपर क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गोला दिख रहा है, और यहाँ पे तो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। देखो यहाँ पे क्या है, नीचे ये और ऊपर सीधा होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, ये आकृति आपको देखनी है किस में है। देखो एक एम का टाइप, आधा एम है, नहीं यहाँ भी नहीं है, कैसे होना चाहिए, इसमें होगा, देखो क्या है, एम बनना चाहिए ना इस तरीके से, ठीक है, ये होना चाहिए हमारा, इस तरीके से होना चाहिए ना। तो देखते हैं कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे बन रहा है ना, ये वाला हो जाएगा सी वाला। देखो इस तरीके से है ना, ये और ये और ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है आपके पास। तो यही थे जो हमने पिछले वाले मॉक टेस्ट में नहीं करा था। एम आपका होना चाहिए कौन सी आकृति में छुपा हुआ है।
तो देखते हैं भाई एम एम एम, यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये ऐसा होता तब हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इस तरीके से देखते हैं इसे, इस, हाँ ठीक है, इस वाले में क्या आपका हो जाएगा, एम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न आकृति है ये, फिर आ रहा है यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पहले में क्या था ये यहाँ पे था, ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। अच्छा, ये लेफ्ट को जा रहा है ना, एक साइड बढ़ रहा है, तो ये एक साइड उधर जा रहा है, फिर ये दो, एक बार एक बढ़ रहा है। देखो ये यहाँ से पहले यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ उठ के आ गया 2 बार, और तीसरी बार यहाँ से यहाँ गया। ये एक बार गया, तो जब ये एक जा रहा है, जब ये 2 जा रहा है, प्लस 2 जा रहा है, तो ये 1 जा रहा है। जब ये 1 जा रहा है तो ये 2 जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 2 गया तो ये 1 ही जाएगा। अब ये क्या जाएगा, अच्छा ये 1 जाएगा तो ये 2 जाएगा। अब ये क्या जाएगा, 1 जाएगा, ये प्लस वाला नहीं, ये 2 जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ पे आएगा प्लस, और ये कहाँ जाएगा, 1 जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन है, ये ऐसा है, पहला दूसरा, फिर ऐसा है, फिर ये उल्टा हो जा रहा है, फिर चौथा, ये 4 आएंगे तो यहाँ पे इनका क्रम उल्टा हो जाएगा, यानी चारों के चारों होंगे लेकिन उल्टे साइड में। पहला आपका ये लास्ट में जाना चाहिए, ये फर्स्ट में आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 5वां वाला। तो ये आपके लिए है, आप पॉज करके कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सी ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, फिर यहाँ पे जो इसका आगे वाला है क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे ये आगे जा रहा है ये। अच्छा ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके बाद ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, ये इस तरीके से होगा, ये प्लस यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। तो ऐसा वाला कौन है, पहला ही वाला है। ये क्या है, इस तरीके का है, और यहाँ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके, जिस साइड में एरो है वहाँ पे अब ये वाला पॉइंट आ जा रहा है। अब यहाँ पे ये होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये एरो ऊपर की साइड आएगा और ये पॉइंट यहाँ की ओर आएगा। तो ये वाला आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। तो ये वाला तो हमने कर दिया है, फर्स्ट वाला। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट सेकेंड, ठीक है। आप जीएस का भी देखते रहो, और मैथ्स का भी आपका आ ही रहा है। लास्ट 10 दिन 10 मॉक हमको किसी भी टारगेट, मतलब ये टारगेट है हमारा, ठीक है। 10-10 मॉक आपको प्रोवाइड करना है, 30 मॉक आपको आने चाहिए, ठीक है। और देखते हैं आज से, क्या पता हम टीचिंग एप्टीट्यूड का भी लाते हैं। तो बने रहिए अब ब्राइट एजुकेशन के साथ।